नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। बिहार में एसआईआर के खिलाफ विरोध पक्ष का प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण वापस लेने की मांग जो है वो लगातार विपक्ष कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बिहार में भी कल से विधानसभा का जो कार्यकाल है वो शुरू हुआ है, मानसून सत्र का, और सदन की शुरुआत ही विपक्ष ने हंगामेदार की है। और वहीं बिहार विधानसभा का जो अभी है, विधानसभा का जो सत्र है वो फिलहाल अब 2 बजे से होगा। 2 बजे तक के लिए विधानसभा को स्थगित किया गया है क्योंकि लगातार बिहार विधानसभा में प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच दिल्ली में भी संसद के बाहर हंगामा हुआ है। एसआईआर का मुद्दा यहां भी है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन हुआ है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। तमाम विपक्ष की पार्टी के जो नेता हैं वो शामिल हैं। आप कनी मोदी को देख सकते हैं, आप राहुल गांधी को देख सकते हैं, आप अखिलेश यादव को तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको प्रियंका गांधी भी जो है वो तस्वीरों में नजर आएंगी। कल्याण बनर्जी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। समाजवादी पार्टी के कई सांसद, बिहार के कई सांसद जो हैं, धर्मेंद्र यादव को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो एसआईआर को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो विपक्षी पार्टियों का संसद भवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। आयुषी, बिहार में विधानसभा में प्रदर्शन जो है वो जोरदार इस समय हो रहा है। विधानसभा के वेल में जाकर नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। स्पीकर साहब जो हैं विधानसभा के, वो सभी को शांत रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष शांत होना नहीं चाहता है। विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल आशीष, देखिए 4 दिनों के लिए मॉनसून सत्र जो है बिहार में बुलाया गया था और ऐसे में ये विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र माना जा रहा है। और ऐसे में देखिए आशीष, पहला दिन जो है वो हंगामे के भेंट पहले ही चढ़ चुका है और आज दूसरा दिन है मॉनसून सत्र का। लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत भी जो है हंगामे के साथ हुई है। जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तब तक वो हाउस नहीं चलने देंगे। और पहले वो विधान सभा के बाहर जो परिषद है वहां पर वो पहले हंगामा करते हैं, तख्ता लेकर आते हैं और नारे लगाते हैं, और उसके बाद जैसे ही हाउस के अंदर बुलाया जाता है तो सब के सब वेल के अंदर वहां पहुंचकर जो है अब फिर नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर देते हैं और हाउस नहीं चलने देते हैं। उनकी मांग है कि जब तक जो स्पीकर हैं वो अगर मतदाता सूची पुनरीक्षण पर अगर वो चर्चा की बात नहीं रखेंगे, तब तक वो अलाउ नहीं करेंगे, तब तक जो है विपक्ष हाउस नहीं चलने देगा। तो साफ तौर पे आशीष, चाहे तेजस्वी यादव की अगर बात कर ले तो तेजस्वी यादव ने कल ही ये चीज साफ कह दी थी कि चाहे वो सड़क हो, सदन हो, विधानसभा हो या फिर देश के दोनों सदन, कहीं भी जो विपक्ष है वो चुप नहीं बैठने वाला है और ये जो लड़ाई है वो अब लंबी चलेगी। और ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पर चर्चा हो और साथ में जो तमाम लेफ्ट के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, ये भी एकजुट होकर काले कपड़े पहनकर, काले कुर्ते पहनकर जो है विधानसभा पहुंचते हैं ताकि वो अपना विरोध दर्ज करवा सके। लेकिन इसी बीच ये भी देखने वाली बात है आशीष कि इस हंगामे के बीच आज सत्र का दूसरा दिन भी कहीं हंगामे के भेंट न चढ़ जाए और ऐसे में हाउस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सबको शांत करवाया जाए, जिसकी वजह से 2 बजे तक जो है स्थगित कर दिया गया है हाउस। आयुषी, ये बेहद दिलचस्प है। पहले दिन की जो, अगर मैं सदन की कार्रवाई देखूं तो पहले दिन ये महज 15 मिनट तक चली। आज जब सुबह इसकी शुरुआत हुई थी तो तकरीबन 22 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली। कई सारे बिल हैं जो पेश होने हैं। विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। पहला मुद्दा एसआईआर का है, दूसरा मुद्दा जो आरा में एनकाउंटर हुआ है उस मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब स्पीकर साहब का ये कहना है कि मैं नेता विपक्ष को बोलने का मौका दूंगा, आप शांत हो जाइए, उसके बावजूद विपक्ष के ये तमाम जो विधायक हैं वो शांत क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या इनका मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है?
आशीष देखिए 4 दिनों का जो सत्र बुलाया गया है 21 से 25 तक, तो ऐसे में जो 25 तारीख का दिन तय किया गया था जिस दिन हाउस में विपक्षी नेताओं को समय दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए, सवाल पूछने के लिए, लेकिन विपक्ष चाहता है कि इसकी मतलब सत्र की शुरुआत ही विपक्ष के मुद्दों से हो। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात है कि ये जो पूरा बजट सत्र माफ कीजिएगा, ये जो पूरा मानसून सत्र बुलाया गया है अनुपूरक बजट पेश करने के लिए बुलाया गया है और इसके साथ ही 12 ऐसे एजेंडा है जिनको विधेयक है जिसको सदन में पेश करना था सरकार को। लेकिन ऐसे में जहां सरकार जिस मंशा के साथ हाउस में आना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के मुद्दे अलग हैं, विपक्ष इसीलिए डटी हुई है कि अगर हाउस चलेगा तो पहले विपक्ष की बात सुनी जानी चाहिए। और ऐसे में चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या फिर बिहार में बढ़ते अपराध का मुद्दा हो, क्योंकि देखिए कल भी बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जो है, चाहे वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान आया हो या तेजस्वी यादव का बयान आया हो, जो भी विपक्षी नेता हैं वो लगातार एसआईआर और बढ़ते अपराध को लेकर जो है चर्चा चाहती है और इसीलिए जो है हाउस नहीं चलने देने का जो मन है वो विपक्ष ने बना लिया है। लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान बिहार की जनता का है। बिहार की जनता जो है उनकी नजरें विधानसभा पे टिकी है कि आखिर चुनाव से पहले जब पक्ष विपक्ष हाउस में बैठेंगे तो किन मुद्दों पर चर्चा होगी, कितना काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन से विधेयक लाए जाएंगे, इस पर बिहार की जनता का ध्यान है। लेकिन इस बीच जो विपक्ष है वो हाउस के अंदर से ज्यादा हाउस के बाहर दिख रहा है और अपनी सवाल को रख रहा है। अच्छा, स्पीकर की तरफ से यह भी कहा गया, जब विधायक जो थे ये काले कपड़े पहन कर आए तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इस बात को भी समझिए कि पूरे देश में बिहार विधानसभा की जो कार्रवाई हो रही है उसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है, उस पर भी ये जो प्रदर्शन करने वाले विधायक है उस पर भी उनको आपत्ति हो गई कि स्पीकर साहब नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने स्पीकर साहब को ही नसीहत दे डाली। देखिए बिल्कुल कल भी माले के जो विधायक हैं, जो लेफ्ट पार्टी के विधायक हैं, वो सभी काले कुर्ते में आए थे। 15 मिनट हाउस चला, उसके बाद हाउस के बाहर घंटों हंगामा जो है, प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला। और आज भी जो माले के विधायक है वो काले कुर्ते में पहुंचे हैं और इसको लेकर जो है स्पीकर की तरफ से एक मतलब समझिए तो मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन स्पीकर ने उन्हें कहा कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि हाउस की गरिमा जो है उसको आप ठेस ना पहुंचाए और इस तरह से कपड़े जो आप काले पहन के आए हैं, इस मतलब जिस हाउस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि चुनाव है इस साल, हाउस सब देख रहा है कि हाउस के अंदर क्या हो रहा है, पक्ष विपक्ष क्या बात कर रहे हैं, और ऐसे में आप इस तरह के कपड़े पहनकर आए हैं तो ये शोभा नहीं देती है। लेकिन इस पर भी जो विपक्षी दल के विधायक हैं उन्होंने शोर शुरू कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया और स्पीकर को अपनी पूरी बात भी रखने नहीं दी। और इसी बीच उनका कहना था कि वो अपना विरोध इसी तरह से प्रकट करना जानते हैं और इसी तरह से वो प्रकट करेंगे और जब तक एसआईआर को लेकर जो है चर्चा नहीं होगी तब तक जो विपक्षी नेता है, जो विपक्षी विधायक है, वो इसी रूप में सदन के अंदर और बाहर नजर आएंगे। एक सवाल का जवाब और दीजिएगा। दृष्टि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, चूंकि लोकसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, परिसर में प्रदर्शन किया जा रहा है, दृष्टि से उस पर सवाल लेंगे। लेकिन आयुषी, जरा ये बताइएगा कि तेज प्रताप यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए क्या? हसनपुर से विधायक हैं, कल वो आए, सबसे आखिरी में आए, हस्ताक्षर किए, निकल गए। इस प्रदर्शन में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, शायद आप बेहतर बता पाए। देखिए तेज प्रताप यादव भले विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उसका हिस्सा आज के समय में तेज प्रताप यादव कहीं से नहीं है। अपनी पार्टी से उन्हें निकाला गया है, परिवार का नाम छीन लिया गया है। ऐसे में तेज प्रताप यादव ये बखूबी जानते हैं कि वो भी एकला चलो के राह पर है। एसआईआर को लेकर तेज प्रताप यादव ने पहले कुछ बयान जरूर दिए हैं, लेकिन अगर परिषद की बात करें कि क्या विधान परिषद में वो नजर आ रहे हैं या नहीं, तो नहीं, वो बिल्कुल भी किसी भी तरह आयुषी, मेरे सवाल पूछने का मकसद यही था जिसका जवाब आप दे रही हैं कि वो विपक्षी पार्टियों के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या माने सत्ता पक्ष से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं क्या? देखिए तेज प्रताप यादव इस वक्त एकला चलो की राहों पर नजर तो आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में वो बहुत कुछ तैयार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके ऊपर से लालू और राबड़ी का नाम कोई नहीं छीन सकता, भले पार्टी और आयुषी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। आयुषी का ऑडियो दिया जाए। आयुषी, अपनी बात पूरी करिए आप प्लीज। आप कुछ कह रही थी।
जी, मैं यही कह रही थी कि तेज प्रताप यादव को अच्छे से पता है कि उन्हें परिवार और पार्टी से भले निकाल दिया गया हो, लेकिन उनके माता-पिता का नाम जो है, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता है और इसी सहारे वो अपनी राजनीतिक भविष्य को टटोल रहे हैं। अगर बात कर लें कि क्या वो विपक्ष के साथ हैं या सत्ता पक्ष की तरफ उनका झुकाव नज़र आ रहा है, तो देखिए तेज प्रताप यादव भले ही एकला चलो की राहों पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने वो बहुत कुछ तैयार कर रहे हैं। उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो साफ नज़र आ रही है और कुछ दिनों में ये साफ भी हो जाएगा कि तेज प्रताप यादव आखिर किस ओर जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए लालू यादव के नाम के साथ तो वो एनडीए के करीब नहीं जा सकते और लालू यादव का नाम अगर वो छोड़ते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसके बारे में जो है वो सोच विचार कर रहे हैं और तब जाकर वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इसीलिए शायद जो विपक्ष की तरफ से जो हंगामा देखने को मिल रहा है एसआईआर को लेकर, अपराध को लेकर, तेज प्रताप यादव इस पर अलग से बयान तो देते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते हैं। तेज प्रताप यादव बहुत अलग नजर आते हैं, बहुत अलग और नजर विपक्ष आते के हैं और साथ यही तेज प्रताप यादव की जो है वो खूबी भी है कि अपनी पार्टी में होते हुए भी अलग नजर आते हैं। दृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। दृष्टि, दिल्ली में बारिश हो रही है, बारिश के बाद कहा जाता है कि आसमान साफ हो जाता है। चलिए कम से कम इसी बहाने जो विपक्ष है वो एक साथ एकजुट तो नजर आ रहा है। कम से कम एनडी गठबंधन जो अब बार बार विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे चिदंबरम साहब की तरफ से ये कहा गया कि ये लोकसभा तक ही था, लेकिन इसी बहाने कम से कम वो साथ तो नजर आ रहा है। बहाना एसआईआर का ही क्यों ना हो, मुद्दा एसआईआर का क्यों ना। देखिए बिल्कुल इंडिया गठबंधन में दरार है, ये बात बहुत पहले से तय थी और ये भी हो रहा था कि आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन से किनारा कर लेगी। शायद शिवसेना बहुत जल्दी किनारा करने वाली है, ऐसा भी कई लीडर्स ने बयान दिया था। हालांकि आज एसआईआर के मुद्दे पे, जो कि वोटर लिस्ट का मुद्दा है, बहुत बड़ा है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पहले से उसको उठाता रहा है और आज फिर शुरुआत में ही ये हंगामा देखने को मिला है। देखिए फ्लोर लीडर्स की आज मीटिंग थी और उसमें सारे फ्लोर लीडर्स हर पार्टी के मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहें, राहुल गांधी कहें और साथ ही रामगोपाल यादव जी हैं और प्रियंका गांधी हैं, त्रुचि शिवा हैं और के साथ सारे फ्लोर लीडर्स वहाँ मौजूद थे। उन सब लोगों ने मिलकर कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर उन्होंने हंगामा किया। एसआईआर का तो मुद्दा आशीष जी है ही, साथ ही देखिए पहलगाम टेरर अटैक है, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर और डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, सीज फायर को लेकर के बिहार एसआईआर का प्रोग्रेस है, डिलिमिटेशन है, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की क्लास को लेकर के भी ये लोग हंगामा कर रहे हैं। साथ ही AI 171 प्लेन क्रैश है और मणिपुर सिविल वॉर है। इन चीज़ों को लेकर के ये एक अहम मुद्दे हैं, चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सामने आए। इसीलिए वो जो 18 घंटे की चर्चा पर ये मान तो गए, लेकिन ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री आए। एक और अहम मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कि शायद वो आपसे मिस हो गया, वो मुद्दा है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का, जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल पूछ रही है कि कल से ही अचानक राज्यसभा का पूरा सभापति के तौर पर वो बैठते हैं और देर शाम वो इस्तीफा दे देते हैं। ये इस्तीफा किन कारणों से हुआ, ये एक अहम मुद्दा है जो लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। भले उनके हाथों में जो बैनर एसआईआर के हों, लेकिन मुद्दा उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का भी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए बिल्कुल ये जो कारण मैंने आपको बताए ये पुराने कारण हैं और ये सबको लेकर के विपक्ष पहले से ही तैयारी कर चुका है। हालांकि जेएनके के मुद्दे को लेकर के भी वो हंगामा लगातार कर रहा है और करने वाला है। लेकिन देखिए कल देर शाम जैसे ये खबर आई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात की, तो विपक्ष ने इसको भी नहीं छोड़ा, उन्होंने इसको भी राजनीतिक रंग दिया। उन्होंने कहा भले ही वो स्वास्थ्य का बहाना लेकर के, स्वास्थ्य की बात को करके उन्होंने अपना इस्तीफा दिया हो, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य की बात को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया हो, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक कारण है। चूंकि कल बीएससी की मीटिंग के बारे में जो बात की जा रही थी उसमें वो बहुत ही नाखुश थे और उनको बताया नहीं गया था और किरण रिजिजू और जेपी नड्डा उसमें शामिल नहीं थे। शायद ये भी एक बात हो सकती है जिसमें उनकी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। अभी तक सही कारणों का पता नहीं है, लेकिन इसको राजनीतिक तरीके से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो विपक्ष ने आज फिर अपनी शुरुआत इसी तरह से शुरू कर दी है और मुझे लगता है आज का फिर पूरा सदन हंगामेदार रहने वाला है और लगातार जिस तरीके से 12 बजे कार्रवाई आप कह रही हैं कि राजनीतिक कारण हो सकते हैं। दृष्टि, पिछले कुछ समय से हमने देखा कि जो उपराष्ट्रपति की तरफ से बयान आए, उन बयानों कई ऐसे बयान थे जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं को नागवार गुजरे होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो एक बॉन्डिंग मैं देखता हूं लोकसभा के स्पीकर के साथ बीजेपी के शीर्ष नेताओं की है, वो राज्यसभा के सभापति के साथ नहीं हो पा रही है।
बिल्कुल यही चीज कल जयराम रमेश जी से और कई कांग्रेस के नेताओं से बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए राज्यसभा में जिस तरह अच्छी बॉन्डिंग विपक्ष की सभापति के साथ है वो एक बहुत नागवार गुजरती है सरकार को कभी कभी। ये हमारे लिए एक फायदे का सौदा है और हम चाहते हैं कि कई मुद्दों पर खुल के बातचीत हो। हालांकि हमको 9 घंटे का समय दिया गया था राज्यसभा में बात करने का ऑपरेशन सिंदूर पे, लेकिन यही पर विपक्ष कल बहुत खुश था। लेकिन आज देखिए कल रात को एकदम से उनका इस्तीफा हुआ, विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है। उनका यही कहना है अंदर खाए ने कहीं ना कहीं उनपे कोई भी राजनीतिक प्रेशर था, शायद इसी चक्कर में उन्होंने इस्तीफा दिया हो। स्वास्थ्य की बात तो है ही साथ में उनके, लेकिन इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं थी कि उनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स आए। तो देखिए ये बात निकल कर के सामने आ रही है। दृष्टि, आप ये बार बार कह रही हैं कि कोई राजनीतिक दबाव होगा, यहां पर किस तरह के राजनीतिक दबाव की बात कर रही हैं आप? सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल आशीष, क्योंकि आप भी लीगल बीट देखते हैं तो आपको पता होगा न्यायपालिका को लेकर के कई समितियां बनी हैं जिसको लेकर के उन्होंने इस बात को पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर का फटकार लगाई थी और साथ में दोनों को ही कमेटी में रहने को कहा था और दोनों के बराबर पार्टिसिपेट थे। वो किसानों की मांग को भी उठाते रहे हैं। तो कई ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए जो सरकार को उनके उठाए हुए मुद्दों पर बहुत बार आपत्ति हुई है, लेकिन उनको कुछ कह नहीं पाए। तो इस तरह वो हमेशा पक्षपात पूर्ण अलग हट करके, पक्षपात से अलग हट के दोनों पक्ष विपक्ष दोनों के दायरे में आकर के वो सही बातें किया करते थे, निर्णय लिया करते थे। तो इसको लेकर के शायद उन पर राजनीतिक दबाव रह सकता था, क्योंकि वो पूरी तरह सरकार की तरफ से बात नहीं करते थे, कुछ अपनी तरफ से भी सही चीजों को लाने की कोशिश करते थे। तो ये एक कह सकते हैं कि एक राजनीतिक दबाव था, शायद इस चक्कर में उन्होंने इस्तीफा दिया हो। लेकिन अभी किसी भी बात को पूर्ण तरह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद जो इस्तीफा दिया है उसमें अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। तो अब इसी बात को लेकर के बात चल रही है जी। लेकिन एक सवाल और दीजिएगा, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। दिसंबर 2023 की वो तारीख थी जब कई सारे सांसदों को, राज्यसभा के तकरीबन 34 सांसदों को इन्होंने निलंबित किया था जगदीप धनखड़ साहब ने। तब ठीक संसद परिसर में उनका माहौल उड़ाया जा रहा था विपक्षी सांसदों द्वारा। राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे, मुझे वो तस्वीरें भी याद हैं, और बाकायदा उनकी मिमिक्री की जा रही थी। और फिर बाद में उनकी तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर अपमान किया गया और जाति आधारित भी मेरा अपमान किया गया। तो विपक्ष को ऐसा नहीं था कि पसंद थे जगदीप धनखड़ साहब। कई सारे नेता भी भले खुल के बोल रहे हो, लेकिन तमाम समय पर उन पर आरोप ये लगते रहे कि वो सत्ता के लिए काम करते हैं या सत्ता के हिसाब से काम करते हैं। ये आरोप विपक्ष के थे दृष्टि। बिल्कुल, देखिए कई लोग ये भी कहते हैं कि वो मोदी जी के बहुत फेवरेट थे। कई लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा वो हर तरीके से सरकार के साइड से ही बात किया करते थे, क्योंकि वो अपनी पद की गरिमा को हमेशा बना के रखते थे, कभी भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं करते थे और बहुत एक अच्छे राजनेता थे और बहुत अच्छे वोटों से वो जीते भी थे। लेकिन यहाँ पर देखिए अब परिस्थितियाँ बदलती दिख रही हैं। कई बार हर मुद्दे को लेकर के पक्ष और विपक्ष एक नहीं हो सकता। कई बार वो अपने भी तरीके से काम करते थे। तो शायद उनके कुछ तरीके ऐसे थे जो सरकार को नागवार गुजरते थे। शायद कुछ अंदर खाने ऐसी बात हुई हो जो कि उनको पसंद ना आई हो, जिसको लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया हो। बहुत शुक्रिया दृष्टि गुप्ता आपका जुड़ने के लिए। दृष्टि हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी थी।